तो क्या हाल भाई लोग। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पीस का एपिसोड नंबर 400 और 5 एपिसोड के बाद अमेजोन लिली आर्क शुरू होगा जो कि काफ़ी सेक्सी आर्क है। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत होती है एपिसोड के नाम से, जहां हमें पीटरमैन का बेस दिखाया जाता है, जहां पीटरमैन मार खा के पड़ा होता है और उसके आदमी कहते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस पर हाथ उठाने की। पर कुछ भी कहो, मुझे विश्वास नहीं था कि डुओल उस मास्क के पीछे इतना हैंडसम है। तभी डुओल सुनकर खुश हो जाता है और तभी वो ब्लिंक करता है और उसका चेहरा फिर से अजीब हो जाता है और कहता है जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर लेना, और बोलता है कि हम तब तक तुम्हारे साथ देंगे जब तक तुम फिशमैन आइलैंड सेफली ना पहुंच जाओ। लूफी कहता है ओके थैंक्स गाइस। वो कहता है नो प्रॉब्लम और भी ब्लिंक करता रहता है। सांजी गुस्से में कहता है कि ब्लिंक करना बंद करो। तभी वो कहता है एक और बात, मुझे ये चीज़ मिला, ये पीटरमैन के पास था। केमी कहती है थैंक यू मेरा बैग वापस लाने के लिए। तभी वो लोग रोजी लाइफ राइडर ऑल राइट लेट्स गो बोलकर जाने लग जाते हैं। रेली बोलता है चलो अंदर चलें। चॉपर बोलता है हमें हाचिन के लिए एक बेड चाहिए। तभी वो लोग बार पर जाते हैं। रेली बोलता है आई एम बैक शेकी, दरवाज़ा खोलो। शेकी बाहर आती है और बोलती है अरे वेलकम बैक रेली, मुझे तो उम्मीद नहीं थी तुम इतनी जल्दी आओगे और ना ही मुझे ये उम्मीद थी कि ये लोग तुम्हें ढूंढ पाएंगे। रेली बोलता है कि हाचिन को बहुत चोट लगी है और हमें एक बेड की ज़रूरत है। शेकी बोलती है क्या हुआ, रुको मैं अभी एक बेड का इंतज़ाम करती हूँ। लूफी बोलता है तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ओल्ड मैन, है ना। तभी वो लोग बार के अंदर जाते हैं और लूफी चिल्लाता है हैं तुम पायरेट किंग के शिप पर थे। रेली बोलता है हाँ, मैं वहाँ उस पर वाइस कैप्टन था। नाइस टू मीट यू लूफी। सभी कहते हैं वाइस कैप्टन। शेकी बोलती है हाचिन क्या तुमने इन्हें पहले नहीं बताया। हाचिन बोलता है कि हमें बस शिप को कोटिंग करवानी थी इसलिए मैंने नहीं बताया। उसप रोता हुआ कहता है कि मैंने तो इसका नाम सुना है। नामी भी रोते हुए कहती है कि इसके नाम तो बहुत सारे बुक हैं। सांजी बोलता है कि हर आदमी ने जिंदगी में एक बार तो उसका नाम सुना होगा। ब्रुक बोलता है गोल्ड रॉजर, इस नाम का तो एक रुकी को मैं जानता था बहुत समय पहले, पर मैं श्योर नहीं हूँ। जोरो बोलता है कि ये हाचिन और इतना बड़ा आदमी एक दूसरे को कैसे जानते हैं। रेली बोलता है हाचिन ने मुझे 20 साल पहले बचाया था जब मैं समुद्र में फंस गया था, तब वो एक बच्चा था। तब से हम दोनों काफ़ी दोस्त बन गए जब तक उसने सन पायरेट ज्वाइन नहीं कर लिया। लूफी कहता है तुम्हारा मतलब आरलोंग से है ना। सांजी सिगरेट जलाता है और कहता है गोल्ड रॉजर को 22 साल पहले एक्सिक्यूट कर दिया गया था। तुम वाइस कैप्टन थे फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। क्या नेवी ने सभी क्रू मेंबर को पकड़ के नहीं मार दिया था। सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। तभी रेली बोलता है हम पकड़े नहीं गए, रॉजर ने अपने आप को खुद पकड़वाया। सभी कहते हैं क्या। रेली बोलता है कि वो गवर्नमेंट थी जिसने दिखाया कि उन्होंने हम सबको पकड़ लिया ताकि वो काफ़ी पावरफुल लगे। बाकी पूछते हैं कि पायरेट किंग ने अपने आप को पकड़वाया, पर क्यों। रेली बोलता है क्योंकि हमने अपनी जर्नी का एंड देख लिया था। रॉजर के एक्सक्यूशन से 4 साल रॉजर को फेटल इलनेस की बीमारी हो गई। रॉजर भी उसे संभाल नहीं पाया। वो एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं, पर एक आदमी था जो रॉजर की सफरिंग को कम कर सकता था। वो ट्विन केव में रहता था, उसका नाम क्रोकस था। वो एक बहुत अच्छा लाइट हाउस कीपर और एक डॉक्टर था। हमने उससे मदद मांगी अपने आखिरी सफ़र के लिए और उसे अपने शिप का डॉक्टर बना दिया। और फाइनली 3 साल के बाद रॉजर अपनी बीमारी से फ्री हो गया। उसने ऐसा किया जो कि इम्पॉसिबल था, उसने ग्रैंड लाइन को क्रॉन्कर किया। ब्रुक चिल्लाता है कोरकस सैन, ट्विन केप में मेरी सारी मेमोरी ताज़ा हो गई। उसब बोलता है कि मतलब वो 50 साल से वहाँ पर नहीं था, वो पायरेट किंग का क्रू में ज्वाइन कर चुका था। नामी बोलती है मुझे याद है, उसने बताया था कि वो कुछ सालों के लिए एक शिप पर डॉक्टर रह चुका है। रेली बोलता है इसका मतलब तुम उससे मिल चुके हो, मुझे खुशी है जानकर कि वो ठीक है। क्रोकस हमारे साथ आने को मान गया क्योंकि वो एक पायरेट ग्रुप को ढूंढ रहा चाहता था। तभी वो सब कहता है ब्रुक वो तुम थे, इसमें कोई शक नहीं। ब्रुक कहता है क्रोकस सैन, मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया। वो हमारे साथ सिर्फ 3 साल के लिए था, पर फिर भी हम उसे अपना क्रूमेट मानते थे। इस उम्र में भी मैं उससे मिलकर खुश होऊंगा। सांजी बोलता है उसके बाद क्या हुआ जब उसने कॉन्कर कर लिया सी को। रेली बोलता है
ये तभी शुरुआत हुआ। सभी लोग उसे किंग ऑफ द पायरेट बुलाने लग गए। उससे पहले उसे कोई भी किसी भी चीज़ का किंग नहीं बुलाते थे। पर एक मरते हुए आदमी को किसी भी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर रॉजर काफी खुश था। उसे पसंद था चीजों को आकर्षक तरीके से करना, चाहे कुछ भी करना हो, सेलिब्रेट करना, फाइटिंग करना। वो हर चीज को एंजॉय करता था और फ्यूचर का प्लान भी रखता था, भले ही वो उस चीज का पार्ट बने या ना बने। उसके बाद रॉजर के ऑर्डर पे हम सभी पायरेट क्रू अलग अलग हो गए। एक एक कर हम सब क्रू मेट थे और हम सब ने साथ में अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। पर मैं कुछ भी नहीं जानता उन लोगों के बारे में और वो लोग क्या कर रहे होंगे अब। हमारे अलग होने के 1 साल बाद रॉजर ने अपने आप को अरेस्ट करवा लिया और नेवी ने पब्लिक एग्जीक्यूशन अनाउंस कर दिया रॉजर का, वहीं पर जहां वो पैदा हुआ था, लॉन्ग टाउन ईस्ट ब्लू में। मैंने कई सारे जवान चेहरे देखे उस दिन टाउन स्क्वायर में। पूरी दुनिया का अटेंशन पायरेट किंग के एग्जीक्यूशन पर था, पर मैंने अटेंड नहीं किया। उसके फाइनल वर्ड इस प्रकार थे। जहां रेली रॉजर को इमेजिन करता है, रॉजर आगे जाता है और कहता है कि मैं मरने वाला नहीं पार्टनर। रॉजर के आखिरी शब्द वर्ल्ड गवर्नमेंट और नेवी को शॉक कर दिया, क्योंकि वो रॉजर को मारकर दूसरे पायरेटों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे। पर हुआ उसका उल्टा और शुरुआत हुई ग्रेट पायरेट एरा की, जहां रॉजर के लास्ट शब्द थे, तुम्हें मेरा खजाना चाहिए, तुम पा सकते हो, ढूंढो उसे, वन पीस को। मैंने हर चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में कमाया है वो मैंने वहीं इकट्ठा किया है। उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में अपनी ज़िंदगी की छोटी सी चिंगारी को नर्क की आग की तरह पूरी दुनिया में फैला दिया। मैं उस रात से पहले कभी नहीं इतना हंसा, ना कभी इतना रोया और ना ही कभी इतना दारू पिया। हमारे कैप्टन ने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी। इधर लूफी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नामी बोलती है कि मैंने ये कहानी पहले भी सुनी है, पर अभी लगता है कि ये नई स्टोरी के जैसा है। उसब बोलता है, इसका मतलब ग्रेट पायरेट एरा रॉजर ने किसी मकसद से बनाया था। रिली बोलता है, हम इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकते। सच्चाई ये है कि रॉजर अब मर चुका है। अब जो जिंदा लोग हैं वही इस एरा को बना सकते हैं। मुझे यकीन है उस दिन बहुत लोगों ने रॉजर से कुछ सुना होगा। तुम्हारा दोस्त सैंक्स उन्हीं लोगों में से एक है। लूफी कहता है, क्या सैंक? और तुमने ईस्ट ब्लू के पायरेट बगी का नाम सुना है? सभी कहते हैं बगी। ये दोनों हमारे साथ शिप पर सीखने के लिए आए थे। लूफी, क्या सैंक्स पायरेट किंग के शिप पर था? हाँ, क्या तुम्हें उन्होंने बताया नहीं? उसने अपना ट्रेडमार्क स्ट्रॉ हैट और अपना लेफ्ट हाथ तो खो दिया। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये कैसे हुआ तो वो तुम्हारे बारे में बात करता है। जहाँ सैंक्स बोलता है कि ईस्ट ब्लू में एक बच्चा है, वो वही चीज़ बोलता है जो हमारे कैप्टन बोलते थे, बिल्कुल सेम वर्ड। रेली बोलता है, और तभी से मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ मंकी डी लूफी। तभी लूफी सैंक्स को याद करता है और अपनी टोपी नीचे खींचकर शर्मा जाता है। रेली बोलता है, तुमने यहाँ तक का सफ़र काफ़ी अच्छे से किया। न्यू वर्ल्ड में वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। लूफी बोलता है, क्या सच में? चलो फिर अब बिजनेस की बात करते हैं। तुम्हें तुम्हारी शिप कोटेड करवानी है ना? हाजिन बोलता है, मुझे पता नहीं कोटिंग करने में कितना खर्च आता है। तभी रेली बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोस्तों से कोई पैसा नहीं लूँगा। सभी खुश हो जाते हैं और थैंक यू करते हैं। सांजी बोलता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इधर रॉबिन सोच रही होती है पोनीग्लिफ के बारे में, जहाँ रॉजर का नाम लिखा हुआ था, और अपने होम टाउन ओहारा के जलने और उसके ख़त्म होने के बारे में। और खड़ी होती है और कहती है, रेली सैन, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। विल ऑफ डी का क्या मतलब है? रॉजर का नाम उस पुरानी भाषा में पोनीग्लिफ के बगल में स्काई आइलैंड पे लिखा हुआ था। उन्हें वो भाषा लिखनी कैसे आई? मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मेरे शब्द दुनिया के अंत तक लेकर जाएंगे, पायरेट गोल्ड डी रॉजर। और क्या तुम लोगों को पता है कि क्या हुआ था उस ब्लैक सेंचुरी में 900 साल पहले? रेली स्माइल करता है और कहता है, हाँ, हम जानते हैं। रॉबिन सहम जाती है। रेली बोलता है, हमने सभी हिस्ट्री पढ़ी है। तुम बहुत जल्दी कर रही हो मिस, तुम्हें एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए अपने शिप पर। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर बता भी दिया तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी जब तक तुम अपनी आंखों से पूरी दुनिया नहीं देख लेती। और ये हो सकता है कि तुम्हारा नज़रिया बदल जाए।
अगर फिर भी तुम सुनने की जिद करती हो तो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। तभी रॉबिन सोच में पड़ जाती है और वो अपने दोस्तों का सोचती है और फिर कहती है, नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती, मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करूंगी। मुझे अफसोस है जो तुम्हारे होमलैंड ओहारा के साथ हुआ। हम पायरेट ने वो नहीं लिखा था, हम पायरेट हैं, कोई जीनियस स्कॉलर नहीं। रॉजर ने बस यूनिवर्स की आवाज़ सुनी थी, बस और कुछ नहीं। उसॉप चिल्लाता है, हे ओल्ड मैन, मुझे भी एक सवाल पूछना है। वो लेजेंडरी ट्रेजर वन पीस, क्या वो सच में है? तभी लूफी गुस्से में पैर पटकता है और कहता है, शट अप। उसॉप डर जाता है और नीचे गिर जाता है। मुझे नहीं जानना कि वो खजाना कहाँ है और ना ही ये जानना है कि वो सच में है भी या नहीं। हम अपनी जिंदगी को लाइन पर रखकर सी में आए हैं, भले हमें कुछ ना पता हो। मैं गिव अप कर दूंगा पायरेट बनने से किसी ओल्ड आदमी से पूछने के बजाय, और ना ही मैं किसी बोरिंग एडवेंचर पर जाना चाहता हूँ। उसॉप डर के कहता है, सॉरी, ये तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मैं भी नहीं जानना चाहता कि क्या होगा आगे। रेली स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम कर पाओगे? ग्रैंड लाइन तुम्हारे इमेजिन से भी ज़्यादा सरप्राइज से भरा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग भी हैं। क्या तुम इस बड़े से समुद्र को रूल कर पाओगे? लूफी कहता है, मुझे किसी चीज़ को रूल नहीं करना। समुद्र का सबसे फ्री आदमी पायरेट किंग होता है, इसलिए मैं पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। तभी रेली को उसके अंदर रॉजर दिखाई देता है और कहता है, अच्छा ठीक है। शेकी हंसती है और कहती है, मैं तो तुम्हारी फ़ैन हो गई मंकी चैन। अच्छा, तो तुम्हारी शिप ग्रोव नंबर 41 पे है ना? मुझे लगता है मुझे वहाँ चलना चाहिए, लेकिन तुम लोग क्या करोगे? कोई भी किसी भी वक्त एडमिरल यहाँ पर आ सकता है, जैसा कि हमने कहा था। फ्रैंकी बोलता है, हमारे पीछे बहुत लोग लगेंगे अगर हम साथ में रहे तो। हमें लो प्रोफाइल रहना होगा इस टाउन में ताकि वो वर्क जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाए। जोरो बोलता है, तो चलो हम लोग अलग अलग हो जाते हैं और मिलते हैं तब जब काम ख़त्म हो जाएगा शिप का। सांजी बोलता है कि ये कौन है जो इतनी स्ट्रेटेजिक बातें कर रहा है, ये तो जोरो नहीं हो सकता। रेली बोलता है, शेकी, क्या तुम्हारे पास है कुछ? शेकी बोलती है, हाँ, एक अभी भी बचा हुआ है। तभी बार के बाहर वो सबको वीवर काट देता है और कहता है, इसकी मदद से तुम सब मेरे तक पहुंच जाओगे। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। पहले मुझे ग्रोव नंबर 41 से तुम्हारी शिप को कहीं और शिफ्ट करना होगा। मुझे 3 दिन लगेंगे कोटिंग को करने में। लूफी कहता है, इतने दिन क्यों लगेंगे? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी शिप को किस ग्रोव पर लेकर जाऊंगा, पर तुम्हें जहां भी वीवर काट के जाने को कहे वहां आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। तुम्हें हर चीज़ खरीद लेना चाहिए ताकि फिशमैन आइलैंड पर जाने में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। केमी कहती है, मैं सबको सेफली वहाँ पर ले जाऊँगा। हाचिन भी कहता है, हाँ। वो लोग जाने लग जाते हैं। शेकी कहती है, चलो 3 दिन बाद फिर मिलते हैं। लूफी कहता है, थैंक्स लेडी, और बोलता है, हम एडमिरल के खिलाफ हैं, हमें कोशिश करनी होगी कि हम मरे ना। तभी उसॉप डर के कहता है कि ऐसी अनलकी बातें मत करो। लूफी बोलता है, ऑल राइट, चलो चलते हैं। तभी हमें ग्रोव नंबर 27 दिखाया जाता है, जहां लोग कह रहे होते हैं कि वॉरशिप को हार्बर पर देखा गया, एडमिरल यहां पर आ गया। तभी हमें वॉरशिप दिखाया जाता है और वो आते ही आगे से फायर करने लग जाते हैं। सभी लोग भागने लग जाते हैं और ये क्या, उड़ते हुए तोप के गोले के ऊपर खड़ा होकर एडमिरल किजारू की एंट्री होती है एक ब्लास्ट के साथ, और ब्लास्ट में से किजारू बाहर आता है और कहता है, दिस इज़ किजारू, मैं पहुंच गया, प्लीज़ रिस्पॉन्ड करो। और तभी ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।